नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी तक क्या अपडेट है, आयोग क्या कर रहा है, अखबारों में क्या-क्या आप सभी के लिए निकल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो की पॉइंट्स है कि यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो इसको लेकर आयोग थोड़ा बहुत सक्रिय हुआ है। इसमें अखबारों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि पेपर प्रिंटिंग की बात चल रही है और कितनी सुरक्षा से पेपर को प्रिंट कराया जाए, सेंटर निर्धारण की भी चर्चा चल रही है। पेपर प्रिंट हो जाए तो उसको लीक होने से कैसे बचाया जाए, तमाम तरीके की सुरक्षाएं वहाँ पर की गई हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये बताई गई कि अगर 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने से कई पालियों में एग्जाम कराया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया कि नई नियमावली के आधार पर एग्जाम करवाया जाएगा, यानी कि जो हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, उसकी नियमावली के बारे में आप सभी से चर्चा की थी कि एक तरफ विषय रहेगा और दूसरे तरफ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पैटर्न पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर में चल रहा था, लेकिन अब यूपी, टीजीटी, पीजीटी में भी आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पहले केवल सब्जेक्ट आधारित एग्जाम हुआ करता था, अब उसमें जीएस के मार्क्स को भी जोड़ा जाएगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों के मार्क्स में 90 और 10 का यहाँ पर रेशियो है। यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा हुआ है अशासकीय। तो जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। एक अशासकीय इंटर कॉलेज या फिर डिग्री कॉलेज होते हैं, जहाँ पर जिसको कि हम अर्धशासकीय भी कह सकते हैं, जिसमें जिसको सेमी गवर्नमेंट कहा जा सकता है। पूर्ण रूप से सरकार का उस पे नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन अनुदान सरकार देती है, तो वो हो गया अशासकीय। जिसका एग्जाम कराएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है, वो कराएगा। और यहाँ पर मैंने राजकीय लिखा हुआ है, तो इसमें 2-3 तरीके की शिक्षक भर्तियां कराई जाती हैं, जिसमें जीडीसी, जीआईसी प्रमुख रूप से है। डाइट प्रवक्ता की भी वैकेंसी आती है। तो इसको कौन कराता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो कुछ भर्तियों के लिए यूपीपीएससी के लिए छोड़ दिया गया है और कुछ भर्तियों के लिए एक बड़ा सा आयोग बनाया गया है, जो कि अभी अस्थिरता से गुजर रहा है। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि उसमें अध्यक्ष नहीं है, उसमें परीक्षा नियंत्रक नहीं है, सचिव नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने सदस्यों की ज़रूरत है, ठीक है? और जब इसमें नियुक्त हो जाते हैं, तो हमने देखा कि पूरा पता भी चल जाता है कि कौन सदस्य कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो खैर, हम यहाँ पर परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तक जो अखबारों में बात आई है, हम पढ़ रहे थे अमर उजाला में 7 अगस्त 2024 को कि नई गाइडलाइन से कराई जाएगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं। और यहाँ पर बताया गया कि अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी शासन की ओर जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर, जो हम लोग पहले फॉर्म भरे हुए थे उसका एग्जाम किस पैटर्न पर होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइन से एग्जाम को कराया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अलग से बजट का इंतजाम किया जा रहा है। ये पहला पैराग्राफ बहुत कुछ कह रहा है इस अखबार का कि भर्ती परीक्षा को लेकर जो आयोग है सक्रिय हुआ है और इसमें प्रक्रिया शुरू कर दी है, बजट का इंतजाम किया जा रहा है। यानी कि अभी तक इसके बजट का इंतजाम शायद थोड़ा सा डिले चल रहा था, जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। तो इस चीज को भी आपको महसूस करना है कि भाई, बजट अभी उसका इंतजाम किया जा रहा है। जैसे ही बजट का इंतजाम हो जाएगा, फिर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो नई गाइडलाइन के आधार पर आगे बढ़ेगी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कहा गया कि नए दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने होंगे, ठीक है। अ, पहले शायद एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छपता था, अब 2 प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं। अलग से कंट्रोल रूम बनेगा, ये सब भी आप जानते हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, ये सब भी पुरानी बातें हैं। और आइरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्र को भी
कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्सों में रखा जाएगा। अब भले कितनी भी सुरक्षा में रख लिया जाए, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं अगर वो कामयाब रहते हैं तब माना जाएगा कि सही सुरक्षा है। नहीं तो कितना हथकड़ी लगाएंगे, कितना उसमें लॉक लगाएंगे, ये सब लगाने वाले के हाथ में। आगे बताया गया जो इम्पोर्टेंट चीज है कि परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। ये यहाँ पर एक नई चीज है, यानी कि अगर इस भर्ती में 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होते हैं, जो कि निश्चित तौर पर होना ही है, बहुत दिनों से भर्ती रुकी हुई है, तो कई पालियों में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नेट के एग्जाम में आप देखते हैं। आगे बताया गया कि इसी तरह कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी और इनके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। इसमें मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर जोर बजट पर दिया गया, यानी कि अभी तक एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और कहा गया कि अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन को भी पत्र भेजा गया है। भले ट्विटर पे और इधर उधर सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती कराना है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है और हर जगह पर ये समस्या आती है, बजट की समस्या। शायद आप लोगों के बजट का उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है कि आप अपने बजट को कैसे कंट्रोल करके या संतुलित करके तमाम जगहों पर तैयारियां कर रहे हैं या फिर अपने को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आयोग भी बजट को अभी बजट अपना बना रहा है और जैसे ही सब चीज हो जाता है तो एग्जाम शुरू हो जाएगा। आगे बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी परीक्षाएं करानी है जो 2 साल से लंबित हैं। ये सारी घटनाएं आप जानते हैं। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। सूत्रों का कहना है, यहाँ पर बहुत क्लियर बात नहीं है, सूत्रों का कहना है कि गैर वेतन मद में आयोग को बजट आवंटित किया गया है। तो ये तो कुछ बातें थी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नई गाइडलाइन से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इसको लेकर हमने अपने चैनल पर पहले ही चर्चा कर लिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली क्या है और विस्तार से हमने बात किया हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहां पर जाकर देख लीजिए। जब नई गाइडलाइन की बात आई तो परीक्षार्थी प्रयागराज पहुंच गए और सवाल उठने लगा कि पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो कहाँ जाएंगे 14 लाख अभ्यर्थी। ये भी एक नई खबर है और जो कि 8 अगस्त 2024 के अखबार में आई हुई थी अमर उजाला में। और कहा गया कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 14.33 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो कम से कम आप ये ध्यान में रखिए कि कितने भी परीक्षार्थी आप जब भी सेंटर पर जाएंगे तो आपको मिलेंगे। लगभग मैं कहूँ 14.5 लाख, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लिखा गया कि ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और इस इंतजार में कितनी पीड़ा है शायद वो अखबार वाले या फिर जो पढ़ाने वाले लोग हैं और परीक्षार्थी ही समझ पाएंगे। बाकी हर चीजें आप देखेंगे कि नियत समय पे होती है। चुनाव नियत समय पे, चुनाव का परिणाम नियत समय पे, शपथ नियत समय पे, मंत्रालय का आवंटन नियत समय पे, हर एक चीज नियत समय पे है। लेकिन रोजगार का जो भी कैलेंडर है उसमें हेर फेर हो जाता है और वर्षों तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और इंतजार में कितनी पीड़ा होती है शायद वो सभी अच्छे से जानते होंगे जो इस बार चुनाव को हार चुके हैं और अगले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कहा गया कि सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 लाख से ऊपर अभ्यर्थी छंटकर बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पिछले 2 साल में जो भी पद रिक्त हुए हैं, अभ्यर्थी भी अलर्ट है कि 2 साल में तो पद रिक्त हुए ही होंगे, उन पदों को पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसा कि मैंने बताया 1017 पदों के लिए आवेदन लिए गए, 1017 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, जिसमें कि 1,14,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। इसी के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी में भी 4,163 के लिए फॉर्म पड़े हुए हैं, लगभग 13 लाख से ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों भर्तियों का अगर मिला लिया जाए 14 लाख फॉर्म भर हो जाते हैं। अब इन दोनों भर्तियों का जो आयोजन करेगा वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। आयोग में अब तक न तो स्थायी अध्यक्ष और न ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिए, अभी तक उसमें स्थायी अध्यक्ष नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये विडंबना देखिए कि जिस आयोग को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कोई इस तरीके का योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको कि अध्यक्ष बना दिया जाए। वहां पर भी मारामारी है। आप लोग 14 लाख इंतजार कर रहे हैं लेकिन उस एक पद के लिए योग्य व्यक्ति अभी नहीं मिल रहा है। अब देखिए कब स्थायी अध्यक्ष मिलता है
और न ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है। जब परीक्षा नियंत्रक की ही नियुक्ति नहीं हुई है, तो हम आगे की क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब हम चर्चा कर रहे हैं तब की है, हो सकता है कि कल सभी चीज़ें सही हो जाएँ। आगे बोला गया कि ऐसे में दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी को अभी इंतजार करना पड़ेगा। बार-बार ये शब्द आ रहा है, जो कि आपको हो सकता है कि दुःख पहुँचा रहा हो। जबकि इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। दोनों भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी होने हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आती भी है, तो अगले साल अगस्त तक चयन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। यानी कि अगर बहुत तेज करवाया जाए काम, तो भी 1 साल लग सकता है इसमें। और तय है, मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूँ 2027 तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप देखेंगे एक नया विज्ञापन भी आपके सामने दिखाई पड़ेगा और लगेगा कि सब चीजें बहुत ही चल रही हैं। हमने तो कभी इंतजार ही नहीं किया था, ये तो रेगुलर सारी चीजें चल रही हैं। क्योंकि हम पुराने दिनों को बहुत जल्दी से भूल जाते हैं, तो भूलना भी चाहिए अगर कोई दुखदायी चीज है ज्यादा तो। यहाँ पर कहा गया कि ऐसे में आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया पूरी होने तक 3 साल का वक्त लग जाएगा। अगर दोनों भर्तियों में पदों की संख्या नहीं बढ़ती है, तो पिछले 2 साल से भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लगभग 14 लाख अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और अब जब ये सारी बातें आई, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप ही लोगों में से कुछ ऐसे जुझारू अभ्यर्थी हैं जो कि एक संगठन बनाकर लगातार अपनी बातों को आयोग तक पहुंचाते रहे और उन्होंने कहा कि पुरानी भर्ती में ही नए पदों को जोड़ा जाए और जिन भी अभ्यर्थियों की उम्र ज्यादा बढ़ गई है उनको मौका भी दिया जाए, उनको छूट भी दिया जाए। तो कुछ बातें इसमें तार्किक भी हैं और जरूरी भी होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ न्यूज थी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से, तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए, जिससे कि आप अगर इससे पहले कोई विज्ञापन आया हुआ है तो उसका मन लगाकर आप तैयारी कीजिए और उसमें सफलता पाइए। और अपने स्टेट में तो हर व्यक्ति जाना चाहता है और जब भी मौका मिले तो आपकी तैयारी कभी फालतू नहीं जाएगी, इस भर्ती में भी काम में आ जाएगी। तो इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और यहाँ पर बहुत हिंदी विषय से रिलेटेड आपको अच्छी जानकारी दी जाएंगी, आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता रहा है, वो भी फ्री माइंड से, फ्री तरीके से निःशुल्क गाइडेंस आपको दिया जाता है, उसका आप लोग लाभ उठाइए। बाकी आप अलग-अलग जगहों पे अगर चाहते हैं कि आप पैसा देकर ही गाइडेंस लें, तो इसके लिए भी आप फ्री हैं। तो कुल मिलाकर आपके जीवन को हम फ्री करना चाहते हैं, आप परीक्षाओं से भी कैसे फ्री हों। एक बार मेहनत आप कर देंगे, तो शायद आप फिर इन परीक्षाओं से और इस तरीके की न्यूज़ से आप क्या हो जाएँगे? फ्री हो जाएँगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।